तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयस, यानी कि किसी एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, एलॉय वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर से बनाया जाता है, जैसे कि जिंक और कॉपर को मिला के बना सकते हैं या फिर फेरस और निकल को मिला के बना सकते हैं, राइट। अब आपको याद होगा कि इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी मेटल को एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दिया जाता है, उसकी वजह से उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं, यानी कि उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है, जिसकी वजह से उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाती है और करंट की वैल्यू भी घट जाती है, यानी कि उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाते हैं, राइट। ये वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। तो किसी भी मेटल को एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट घट जाता है, ठीक है। अब मान लो कि एलॉय की हम बात करें, यानी कि दो मेटल्स के मिक्सचर से हम लोगों ने एलॉय को बनाया है और उस समय हम उसको टेम्परेचर हाई दे दें, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तब क्या होगा। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में जो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अभी आप कहोगे कि भाई एक मेटल का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट गया, तो यहाँ तो दो मेटल्स हैं, तो ऐसा क्यों। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर हमने दो मेटल्स का मिक्सचर किया है तो डेफिनेटली वो एक गुड कंडक्टर है, लेकिन दोनों मेटल्स के अंदर कुछ तो फर्क होगा ही, कुछ तो डिफरेंस होगा ही, राइट, क्योंकि दोनों मेटल्स एक से तो नहीं हो सकते। तो हो सकता है कि एक तो मेटल हो ए और दूसरा मेटल हो बी। अब ए मेटल जो है वो टेम्परेचर को लेके थोड़ा सेंसिटिव है, यानी कि जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। लेकिन जो दूसरा मेटल होता है, मान लीजिए कि वो टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव नहीं है, मतलब इतना सेंसिटिव नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस बढ़ने नहीं देगा। अब चूंकि मिक्सचर है तो दोनों को एक साथ ही काम करना पड़ेगा ना, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में पहला वाले को रोकता है दूसरा वाला, तो इसका मतलब नेट रिजल्ट के अंदर ये रेजिस्टेंस को बढ़ने से रोकता है। यानी कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है अल्फा हमें, तो कुल मिला के इस अल्फा के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा बहुत छोटा होगा, इसीलिए एक एलॉय के रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मूला अगर आपको समझना है तो ये वाली वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर आप लोग देख के आए हैं तो वेरी गुड, नहीं देख के आए हैं तो देख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भैया एलॉयस का जो टेम्परेचर बढ़ने से किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एक मेटल जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है और दूसरा मेटल जो है वो कम सेंसिटिव है। तो देखो, एलॉयस को जानबूझ के इसी तरीके का बनाया जाता है जिसके अंदर दो ऐसे मेटल्स लिए जाते हैं जिनकी सेंसिटिविटी कम से कम हो। अब ऑब्वियस सी बात है, एक की तो दूसरे से ज़्यादा ही होगी कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके के मेटल सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि रेजिस्टेंस के अंदर किसी तरीके का चेंज ना आए। तो इसी वजह से कई जगहों पे सीधे सीधे मेटल से बनी हुई चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ एलॉयस का यूज़ किया जाता है। वो इसलिए ताकि इसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा फर्क ना पड़े, वरना अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उस मेटल के अंदर, अचानक से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो करंट तो घट जाएगा, राइट, वो इक्विपमेंट फेल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में एलॉय काम आता है ताकि रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क ना पड़े। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलॉयस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।